आज हम सीखने वाले हैं कटवर्क स्टाइल की जो गलतियाँ होती है जो हम ज़्यादातर करते हैं और नहीं भी करें, कोशिश ना भी करें कि वो ना हो, बट हो ही जाती है। तो ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाती है कटवर्क स्टाइल में, जिसकी मैं बात करूँगी और जो मैं आपके सामने खुद गलतियाँ करूँगी भी और उसे सुधार कर भी दिखाऊँगी। बट जितना आपको बेसिक की ज़रूरत अभी है बस उतना ही, बाकी का हम बाद में सीखेंगे जबकि हम परफेक्ट उसमें बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके बिगाड़ने वाली हूँ। तो आपको बिगाड़ना नहीं है, बट आपको यही सीखना है कि क्या होता है अगर हमारी गलती हो जाए ऐसे, तो हमें क्या करना है। और आपको भी ये प्रैक्टिस करना है, तभी आप जो है एक कटवर्क स्टाइल सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक फ्लावर्स में यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। पहले तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सिंपल सा एक रफ कर लीजिए। अगर आपसे सर्कल नहीं बनता है डायरेक्टली इस तरीके से, देन उस पर हम क्या करेंगे, पेस्ट मेहंदी का अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पर स्पाइरल में उसे कन्वर्ट कर रही हूँ। मैंने बताया था कि पहले सर्कल ड्रॉ करो फिर स्पाइरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी एक ट्रिक है जो कि स्पाइरल बनाने के लिए बहुत ईजी है। फिर इस पर क्या करेंगे, स्केल अप यानी जो कि मैंने फ्रिल बनाया था, फ्रिल बताया था, वही यहाँ पर होने वाला है, जिसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में स्केल अप। तो यहाँ से देखो, सभी जो सर्कल के ऊपर मैंने एक रिंग दिया है, स्पाइरल के ऊपर मैंने एक रिंग दिया है, उस पर जो है यहाँ पर मैं स्केल अप बना चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर का स्केल अप मैंने बनाया है, आप चाहो तो 2 लेयर 3 लेयर का स्केल अप बना सकते हो। देन फिर मैं यहाँ पर जो है बड़ा बड़ा सा एक फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए बड़े से यू शेप में जो है पेटल्स वहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो सारे पेटल्स अटैच हो गए। देन इसी तरीके से जो है सारे के सारे, मतलब कि जितने हमें ज़रूरत है वहाँ पर उतने मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ्लावर बनाने वाली हूँ। और ये वर्क करते वक्त आपको ये एक बात जो है ध्यान में रखना है, वो है कि 20 to 30% जो है अंदर का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। और जो बाहरी पार्ट है वो होना चाहिए, मतलब कि बाहर का जो हिस्सा है वो होना चाहिए 80 to 70%, ठीक है। तभी जो है ये कटवर्क स्टाइल देखने में अच्छा लगता है, वरना जो है बहुत बेकार सा लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मैंने आपको PDF में भी लिख के देना है ताकि आपको समझ में भी आए और क्या होता है ये भी आपको पता रहे। तो यहाँ पर बोल्ड कर लिया है मैंने, जो कि फ्लावर का जो बॉर्डर है, ठीक है, जो बेसिक फ्लावर एक ड्रॉ किया है मैंने, उसका जो बॉर्डर है वो बोल्ड किया है। देन यहाँ पर कॉमा मैं बना रही हूँ। तो पहले 6 बनाना है, देखो इस तरीके से 6 बनाओ। देन फिर एक कॉम निकालो और अटैच कर लो, तो एक कॉमा बन जाएगा। देन उसी तरीके से सेम मैं यहाँ पर भी बनाने वाली हूँ, जो कि उसी से अटैच करूँगी हॉप साइड में। और यहाँ पर भी हम बनाएंगे एक फ्लावर। तो नॉर्मल यहाँ पर स्केल अप, स्पाइरल के बाद स्केल अप किया, उसके बाद पेटल्स यू शेप के। बहुत आसान है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप जो है ये कर पाओगे। देन बॉर्डर देके फिर से मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर पत्तियों की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने वहाँ पर पत्तियाँ ऐड की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने यही ऐड इसलिए ऐड किया है ताकि आपको आगे बता सकूँ कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे जो है हाथों से हो जाए, किसी के हैंड पर, या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और गलती से हो जाए, फिर हमें समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो उसे कैसे हाइड कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देन मैं यहाँ पर छोटा सा एक पेटल्स दिखा कर शो अप कर उसका वहाँ से एक लाइन ली है मैंने और लोटस क्रिएट कर रही हूँ। तो लोटस यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, एक कली बनाई है और फिर वहाँ पर पेटल्स लोटस के बना रही हूँ अभी। और लोटस किस किस को बनाना नहीं आता है वो भी ज़रूर बताएं। देन यहाँ पर जो है लोटस बन के हो चुका है, तो उसका जो दूसरा साइड है उधर से भी जैसे कि गुड़िया दिख रही है, इस तरीके से मैं उसे दिखाने की कोशिश में हूँ। तो उसकी भी बॉर्डर जो है अच्छे से बोल्ट कर देंगे। बॉर्डर जो होती है वो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, अंदर की तरफ जाओगे तो फ्लावर या फिर जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो पूरी मेशी लगने लगेगी। तो यहाँ पर हॉप सर्कल और स्केल अप कर चुकी हूँ, उसी तरीके से सेम दूसरे साइड से भी कर लूँगी।
आप अगर ये नहीं बना पाते हो तो सबसे पहले आप कॉमा और एलिमेंट्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसकी। देन इसे एक साथ दिखाने के लिए हम यहाँ पर बस लाइन को एक साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ से इस फ्लावर से उस फ्लावर की जो है लाइन को अटैच कर रहे हैं लाइन देकर। और अगर हम हॉक पोर्शन में इसका यूज़ करना चाहें तो हमारी जो है डिज़ाइन रेडी है। बट हम गलती कब कर देते हैं, इतना हो जाने के बाद हमें पता नहीं, बट हम जब मेहंदी निकालते रहते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता और हम उसमें और कुछ ऐड करने की कोशिश में अपनी पूरी मेहंदी ख़राब कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉमा देने के बाद आप देखोगे कि मैं एक राउंड क्रिएट करूँगी जो कि हॉप राउंड होगा सी शेप में, और उसके ऊपर जो है पेटल्स क्रिएट करने वाली हूँ। तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसे हम भरेंगे तो ये बिल्कुल बेहुदा सा लगेगा। बट मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ, अगर आपके हाथों से भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसे कैसे कर सकते हो ये मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये पेटल्स आपको दिख रहे होंगे, जो फ्लावर के साइड में है उसकी ज़रूरत भी नहीं थी और अच्छा भी नहीं लग रहा है वहाँ पर। फिर ये एक और आइडिया आ जाती है कि और कुछ ऐड कर लेते हैं ताकि हमें हमारी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी एनहांस हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लोटस क्रिएट करने का सोचा। यहाँ पर लोटस क्रिएट करने ही वाली हूँ, बट मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए था, बट उसके लिए भी काफ़ी देर हो जाती है। तो हम अब करें क्या, बिकॉज ये बहुत बेकार सा लगने लगता है। आप देख सकते हो बाकी डिज़ाइन पहले की कितनी अच्छी थी, और फिर ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद जो है इसका लुक चेंज हो जाता है, और थोड़ी सी गलती की वजह से जो है ये बेकार सा दिखने लगता है। तो अभी करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि नहीं मैं पूरा ही इसे ब्लेंड कर देती हूँ, पूरा मेहंदी की पेस्ट से जो है ढक देती हूँ। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वैसा करते हो तो और भी बेकार लगेगा, क्योंकि जो हमें मेहंदी का पार्ट रखना होता है वो खुला रखना होता है ज़्यादा, और जो है सिर्फ 20 to 30% ही हमें ढकना होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है बाकी की जगह को भर देती हूँ, ताकि जो काम का है उतना ही आपको जल्दी से दिखे और उतना ही आपको जल्दी समझ में आए। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जहाँ पर हमें फिलअप नहीं करना है वहाँ पर भी फिलअप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको। तो ये जो है गलतियाँ हमारे से हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि अभी हम क्या करें, पूरी मिटा दें। तो पूरी आप हटा भी दोगे और दूसरी उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर भी वो बहुत बेकार सी दिखेगी, बिकॉज मेहंदी जो है जल्दी कलर कर देती है। तो अभी मैं यहाँ पर बॉर्डर दे रही हूँ, बट बॉर्डर के बाहर जो है हम फिलअप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वहाँ पर हमें बारीकाई से कोई भी डिज़ाइन ऐड करनी होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने वहाँ पर क्रॉस डाला है, जैसे वहाँ पर लोटस बनाया है वो भी गलत है। तो लोटस भी नहीं बनाना चाहिए था इतनी डिज़ाइन हो जाने के बाद, तो वो भी गलत है। तो अभी इसे हम रिकवर कैसे करेंगे, यहाँ पर पेटल्स थी तो उसे हम हाइड कर सकते हैं कैसे, कि हम वहाँ पर जो है मेहंदी का पेस्ट से अच्छे से उसे फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आपको कोई मतलब बोलेगा नहीं कि यहाँ पर जो है आपने जगह क्यों इतनी भरी है, या फिर इतना जो है डिज़ाइन यहाँ से क्यों स्पेस ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखो, अगर हमें कुछ हाइड करना हो, वहाँ पर स्पेस ना ज़्यादा नहीं छूटा हो तो हम वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, बट इस तरीके से बहुत सारा स्पेस हो और फिर अगर उसके बाहर हम फिलअप करते हैं तो वो बहुत ही बेकार लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाकी जगह जो कि बाकी की खाली जगह है उस पर हमें फ्लावर्स ऐड करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, बिकॉज हम अगर अपना जो है डिज़ाइन चेंज नहीं करेंगे तो वो आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। ना ही आपकी जो है मेहंदी बनेगी, और ना ही आप हटा दोगे और फिर से टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं कि खाली जगह में दूसरा फ्लावर ऐड कर ले, जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ पर होने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस था थोड़ा सा, जैसे कि क्रॉस किया है तो वहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ से भी अच्छे से हो जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं फ्लावर ऐड कर रही हूँ, आपको भी इस तरीके से ऐड कर देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जगह को फिल करेंगे। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत सारी जगह को फिलअप कर दिया और थोड़ी सी जगह खाली रख दी, बिकॉज हमने फ्लावर ऐड करा है तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा पहले से। तो देन जो लोटस है उसको भी हम अगर ब्लेंड कर दें तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है। अगर उसे ब्लेंड करें तो उतना स्पेस हम किधर मतलब कि किधर जाएंगे, उतना स्पेस अगर ब्लेंड करेंगे तो वो पूरा बेकार सा डिज़ाइन हो जाएगा हमारा, तो वहाँ पर हम ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नया इंतज़ाम है हमारे पास, बट उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम है। तो अब देखो कि अभी ये जो डिज़ाइन है ये कैसे ठीक होती है। हम उसे फ्लावर को है वैसे ही रहने देंगे, बिकॉज जो पतला है अभी हमने उस पर कुछ ज़्यादा नहीं करा है, तो उसे फिलअप भी नहीं करना है इस तरीके से।
और अभी आप सबसे पहले वाला फ्लावर देखो, वहाँ पर जो पैटर्न्स बनाए हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो अगर उसमें स्पेस मतलब कि है और ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो। बट जहाँ पर ये लोटस है, जो कि हमने सेकंड नंबर का लोटस बनाया, उसे हम फील करने गए तो ये जो है हमारा डिज़ाइन ख़राब कर देगा, बिकॉज इतना सारा जो है हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, और उतना स्पेस अगर फिलअप किया तो वो क्या होगा कि हमारी डिज़ाइन जो है दबी दबी सी दिखने लगेगी। तो यहाँ पर बस आपको ये करना है कि आप कुछ भी करके उसे डिज़ाइन में कन्वर्ट करो, उस स्पेस को, खाली स्पेस को जो है डिज़ाइन में कन्वर्ट करो। फिर हम बेवकूफ़ी कर देते हैं कि कोई भी डिज़ाइन फ्लावर्स की बना देते हैं, एक साथ अटैच करते रहते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, अच्छा दिख रहा है हॉप सर्कल, बट फिर मैं वहाँ पर और एक सर्कल और एक सर्कल ऐसे करके रिंग बनाते जा रही हूँ, हॉप रिंग, और फिर ये जो है फिर से गंदा दिखने लग जाता है। तो इतना करने के बाद तो मेरे पास उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ स्पेस खाली है, और अगर मैंने उस स्पेस को फील किया, उस डिज़ाइन को अगर फील किया गंदी सी, तो ये जो है पूरा बेकार सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो उसे क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है वहाँ पर, उसे हम बाद में हटाएंगे। तो फटाफट से क्या करना है, आपको थोड़ा जल्दी हाथ चलाकर अपना फ्लावर, जो खाली जगह है उसमें आपने पहले जो डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, मतलब कि कॉमा या फिर लोटस या फिर आपने स्पाइरल या फिर आपने जो है बेसिक फ्लावर ऐड किए हैं या फिर स्पाइरल ऐड किए हैं, तो वो जल्दी जल्दी आपको इस यहाँ पर जो है बनाने लग जाना है। ठीक है, जल्दी से आप जितना जल्दी हो सके उतना बनोगे ना, उतना ही अच्छा है, बिकॉज मेहंदी जल्दी सूख जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कॉमा बनाया, फिर एक स्पाइरल दे रही हूँ यहाँ पर, और फिर से एक वहाँ पे स्पाइरल को क्लोज करके स्केल अप बना रही हूँ। स्केल अप बनाने के बाद आपको पता ही है कि मैंने पहले क्या किया था, बेसिक फ्लावर में यू शेप की पैटर्न्स में यहाँ पर जो है अटैच करने वाली हूँ। पैटर्न्स मैंने अटैच कर दी। देन हमारा जो कुछ स्पेस है वो हमारे काम आ गया है, और मतलब कि खाली स्पेस जो कि हमारे काम आया है, और उससे जो है हमारी डिज़ाइन काफ़ी हद तक बचेगी बचेगी, मतलब कि काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे कि पहले लग रही थी वैसे ही थोड़ी लगेगी, क्योंकि इतनी गलतियाँ की है तो उम्मीद ये मत रखना कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। वो हो जाता है अगर कभी कभी स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से हो तो, बट अगर स्पेस मैनेजमेंट ही अच्छे से ना करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है बहुत। इसलिए आपको कटवर्क स्टाइल सीखते वक्त बेसिक जो है ध्यान में रखना है, बेसिक के साथ चलना है, और आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, या जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारे फ्लावर्स भी एक साथ नहीं डाल देने हैं। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कुछ लाइंस की हेल्प से, जैसे कि कॉमा से मैंने वहाँ पर ऊपर की साइड में अटैच कर लिया, वहाँ पर अब फील कर देती हूँ, ताकि जो है उस खली जगह को पर आपका जो है ध्यान ना जाए उतना। तो देखो आप यहाँ पर मैंने सारी जो है डिज़ाइन अपनी फील कर दी है बहुत सारी, और बीच में जो है स्पेस रह गया है। तो अभी हम बीच के स्पेस का क्या करेंगे, वहाँ पर पूरी मेहंदी की फेस्ट अगर हम फिलअप कर दें तो क्या होगा, मेहंदी बहुत बेकार लगेगी। अगर हम वहाँ पर जो है फिलअप ना करें और डिज़ाइंस भर दें, वैसे भी वो बेकार लगेगी। और अगर हम वहाँ पर कुछ भी ना करें और उसे वैसे ही रहने दें, तो वैसे भी आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। आपको करना क्या है, अगर हमारे फ्लावर्स गीले हैं तो हमें गीले कपड़े से पहले उस जगह को साफ़ करना है और उसे सूखने देना है, और फिर मैं आपको ये जो है इस तरीके का डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये उसी खाली जगह पर बना है।